हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना सेक्शन 127 यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी हमारा फोर्स और क्रिमिनल फोर्स डील करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। मतलब कि फोर्स अगर हम अपने बेयर एक्ट से देखेंगे तो उसमें इसे क्राइम नहीं बताया गया, बट जब इसके साथ वर्ड जुड़ जाता है क्रिमिनल, तो ये क्या बन जाता है, ये क्राइम बन जाता है। तो आज दोनों सेक्शन हम आज की अपनी क्लास में डील करने वाले हैं। क्लास आपके लिए यूपी एपीओ हो, आपका जुडिशरी है या आपका एलएलबी किसी भी फील्ड का है, हर जगह आपके साथ फ्रूटफुल रहेगी। आप इसमें आइए, पढ़ते रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कहते हैं हम अपना सेक्शन 128 क्या कहता है। 128 डिफाइन करता है फोर्स। ये हाँ किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल और असोल्ट यानी हमला। आज हम इन तीन सेक्शन को यानी 3 या 4 सेक्शन को डील करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम फोर्स। देखिए फोर्स क्या होता है, पहले हम फोर्स को समझ लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स का मतलब होता है अपनी बॉडी से आपने कोई क्या किया, बल यूज किया और किसी दूसरे पे अप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति खड़ा है, सीधे खड़ा है, वो अपने काम में बिजी है और आप जाते हैं और पीछे से उसको धक्का मार देते हैं। तो ये जो धक्का मारा है आपने आपने क्या किया, उसके मोशन को चेंज कर दिया, यानी उसको उसकी जगह से हिला दिया। इसे क्या कहते हैं, फोर्स। यानी अपने बॉडी के द्वारा आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं या किसी को मतलब कि किसी के मोशन में कोई चेंज कर रहे हैं, जिसका जो किसकी वजह से हो रहा है, आपकी, क्योंकि आपने क्या यूज किया, आपने फोर्स यूज किया, यानी अपने बॉडी से बल यूज करके उसको क्या किया, उसका मोशन को चेंज कर दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोर्स। अब फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए पहले इससे फोर्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि फोर्स को 728 इसको कोई क्राइम नहीं मानता। मतलब ये कोई अपराध नहीं है, फोर्स अपराध नहीं है। फोर्स अपराध कब बनता है, फोर्स अपराध जब बनता है जब इसमें क्रिमिनल वर्ड ऐड हो जाता है, यानी कि फोर्स का यूज क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो अपराध बन जाता है, जिसे 129 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि फोर्स क्या होता है, यानी फोर्स क्या होता है, यानी फोर्स यहाँ पे 128 में ना इसकी कोई पनिशमेंट दी गई है, ना ही इसको कोई ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डिफाइन किया गया है कि फोर्स क्या होता है और किन कंडीशंस में होता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम इसे आईपीसी से देखें कि अगर आईपीसी में ये कहाँ था, आईपीसी में 349 में था। 349 और 129 उसमें 350 में हुआ करता था। जो डेफिनेशन आपको आईपीसी में दी गई थी फोर्स और क्रिमिनल फोर्स की, वही सेम आपको यहाँ दी गई है बीएनएस में, यानी 128 और 129 में। आपका इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हुआ है तो वो सेक्शन चेंज हुआ है, उसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं हुई। यानी अंदर से जो डेफिनेशन थी वो आईपीसी में 349 में भी वही थी और आज जो 128 है वहां भी वही है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स होता क्या है। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स, यानी अगर एक पर्सन यूज करता है, क्या यूज कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है, किस पर कर रहा है, अनदर पर। इफ ही कॉज मोशन, यानी वो क्या चेंज कर देता है, उसका मोशन चेंज करता है। चेंज ऑफ मोशन यानी या तो कॉज मोशन, या तो कॉज करता है मोशन, या उसका मोशन चेंज करता है। अब इनका क्या मीनिंग होता है, अब इनको सुनिए। अब एक तीसरा वर्ड भी आएगा, उसको भी सब पढ़ लेते हैं। और सेंसेशन ऑफ मोशन, यानी उसके मोशन में क्या करता है, गति को रोक देता है। पहला क्या वर्ड है इसमें, यहाँ कॉज मोशन, यानी कोई मोशन कॉज कर देना। कैसे कॉज कर देना, एक व्यक्ति खड़ा है और आपने क्या किया, उसको पीछे से आया और पुश कर दिया, तो उसका जो मोशन था वो आपने क्या किया, उसमें मोशन कॉज कर दिया, क्योंकि वो तो स्थिर खड़ा था और आपने क्या किया, उसको पुश किया, तो उसके जो बॉडी थी उसमें क्या किया, मोशन को कॉज कर दिया, यानी उसकी बॉडी में गति पैदा कर दी। दूसरा ये कहता है चेंज द मोशन, यानी उसकी गति को चेंज करना। एक व्यक्ति सुबह मान लीजिए मॉर्निंग वॉक को जा रहा है, वो थोड़ा बहुत
बहुत तेज चल रहा है, आप वो तेज चल रहा है और आप उसके रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं या पैर लगा देते हैं या कोई भी चीज गिरा देते हैं जिससे वो टकरा के क्या हो जाता है, गिर जाता है या उसकी गति रुक जाती है। ये क्या होता है, ये होता है चेंज द मोशन, यानी आपने क्या किया, उसकी बॉडी में मोशन को चेंज कर दे। तीसरा बोलता है इसमें है सेंसेशन ऑफ मोशन। अब सेंसेशन मोशन का क्या मतलब होता है कि यानी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने किसी भी काम को कर रहा है, यानी अपना कोई भी काम वो पूरी स्पीड से कर रहा है, आप क्या कर देते हैं, उसके रास्ते को रोक देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका काम थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुक जाता है, यानी उसकी गतियां जो वो अपनी बॉडी एक्टिविटी कर रहा था वो रुक जाती हैं। तो यानी तीनों ही चीज में क्या हुआ है, तीनों ही चीज में फोर्स का यूज हुआ, यानी आपने अपनी बॉडी से किया कि फोर्स यूज किया ताकि आप दूसरे की क्या कर सकें, मोशन को या तो चेंज करें या कॉज करें या सेंसेशन करें। आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। टू दैट अदर ऑफ इज ऑफ और इफ ही कॉज टू एनी सब्सटेंस, या फिर किसी भी सब्सटेंस के द्वारा सच मोशन और मोशन को और चेंज ऑफ मोशन, यानी आप अगर किसी सब्सटेंस के द्वारा भी क्या कर रहे हैं, उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सेंसेशन कर रहे हैं ऑफ द मोशन, यानी या तो आप कॉज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, सेंसेशन कर रहे हैं, किसके द्वारा, सब्सटेंस है, यानी कोई भी सब्सटेंस का यूज करके आप उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं या सेंसेशन कर रहे हैं, यानी आप उसमें क्या कर रहे हैं। देखिए अगर एक व्यक्ति अपना क्या कर रहा है, वह कार्य कर रहा है और आपने क्या किया, कोई सब्सटेंस, यानी अगर वो जा रहा है, आप समझिए एक व्यक्ति जा रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे हैं, वो क्या लेके जा रहे हैं, अपनी छड़ी लेके जा रहे हैं, छड़ी लेके वो आराम आराम से चल रहे हैं, आप क्या करते हैं, उनकी छड़ी छीन लेते हैं। तो आपने क्या किया, देखिए उनमें तो एकदम वो लड़खड़ाएंगे या वो गिर जाएंगे या वो रुक जाएंगे, तो आपने क्या किया, सब्सटेंस यूज करके उनकी क्या किया, वो गतियों को चेंज कर दिया। आगे क्या कहता है, एज ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट दैट अदर बॉडी, यानी उस सब्सटेंस के उनसे कांटेक्ट होते उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, उनकी बॉडी में क्या होता है, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वेयरिंग और कैरिंग, यानी जो वो कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो पहन रहे हैं, उसके द्वारा आपने क्या किया, उनकी बॉडी को चेंज कर दिया। विद एनीथिंग टू सिचुएटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर दैट सेंस ऑफ फीलिंग, और इससे क्या हो जाता है, इससे सेंस ऑफ फीलिंग में इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब कि आप क्या करते हैं, यानी जो वो स्थिर है चीजें स्पर्श में आते ही वो क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाती है, यानी उनमें जो चीज है उनमें बदलाव आ जाता है। फिर से हमने अभी यही समझा है कि एक व्यक्ति जा रहा है, अगर आप क्या करते हैं, आप उस पर फोर्स यूज करते हैं, तो देखिए उसके बॉडी में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, यानी उसकी फीलिंग्स में क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति पे फोर्स यूज करना, यहाँ पे फोर्स को सिर्फ डिफाइन किया गया, ना तो इसे कोई क्राइम बताया गया और ना ही ये कहा गया कि इसकी यहाँ पे कोई पनिशमेंट दी गई है। यहाँ पे सिर्फ आपको फोर्स बताया गया, यानी आप अगर किसी की बॉडी में कैसे या तो कॉज करते हैं मोशन को या चेंज करते हैं मोशन या सेंसेशन ऑफ मोशन, यानी उसकी भौतिकी गतिविधियों को रोक देते हैं, तो क्या कहलाया जाएगा, वो फोर्स कहलाया जाएगा। अब इसमें प्रोवाइजो क्या कहता है, दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन चेंज द मोशन और सेंसेशन ऑफ मोशन कॉज दैट मोशन चेंज एंड क्रिएशन मोशन ऑफ थ्री फॉलोइंग वेज, यानी अगर तीन तरीके से क्या किया जा रहा है, कॉज किया जा रहा है मोशन, चेंज किया मोशन या सेंसेशन किया जा रहा है मोशन, कितने तरीके से, तीन तरीके से। तो वो तीन तरीके कैसे हैं, ए बाय हिज ओन बॉडी पावर, यानी पहला मोशन कैसे होगा चेंज, बाय बॉडीली पावर, यानी अपनी बॉडी की पावर के द्वारा। बी क्या कहता है, disposing any substance is such manner that the motion or change or creation sensation of motion, यानी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा क्या करना, मोशन और चेंज द मोशन और सेंसेशन द मोशन, यानी मोशन कॉज करना, उसको रोकना या फिर उसमें चेंज करना। मोशन टेक प्लेस विदाउट फर्दर ऑफ स्पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के में किसी सब्सटेंस को द्वारा यानी किसी पदार्थ के द्वारा व्यन करके आपने क्या या कोई अन्य कार्य के किए बिना ही उसकी गति में, उसकी गतिविधियों में और उसकी गतिहीनता में जो उसकी बॉडी में जो चेंज हुए, यानी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा उसके
मोशन में कोई भी तरह का चेंज करना। थर्ड क्या कहता है, बाय इंड्यूसिंग एन एनिमल टू मूव, या फिर किसी एनिमल के द्वारा भी आप क्या कर रहे हैं, चेंज द मोशन, यानी उसका मोशन चेंज कर रहे हैं। अब एनिमल के द्वारा कैसे, सब्सटेंस हमने समझ लिया, बाय बॉडी पावर हमने समझ लिया। बॉडी पावर ये है कि कोई व्यक्ति खड़ा या जा रहा है और आप जाके उसको पुश करते हैं, या तो वो गिरेगा या रुकेगा या वो अपनी जगह से हिल जाएगा, ये क्या होता है, ये बॉडी पावर। सब्सटेंस यानी आप उस पर किसी भी चीज का कोई भी सब्सटेंस यूज करके उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। थर्ड जो इसका क्लोज सी कहता है, क्लोज सी आपसे कहता है बाय एनिमल, यानी एक व्यक्ति सीधे जा रहा है या बैठा है या खड़ा है, कुछ भी है, यानी वो किसी भी स्थिति में आप क्या करते हैं, अपना डॉग उस पर छोड़ देते हैं, तो वो डॉग को आते हुए देखकर या उस जगह से या तो भागेगा या डर के गिरेगा, यानी क्या उसके में क्या होगा, उसका मोशन चेंज हो रहा है, किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा। तो ये क्या कहलाता है, ये 128 से आपको यही बताता है कि मोशन को चेंज करना, जो आप फोर्स यूज कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, बल कहा जाएगा, यानी आपने अपनी बॉडी से क्या बल यूज किया जिससे दूसरे के मोशन में क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। आई होप आपको 128 यानी फोर्स अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रिमिनल फोर्स। अब ये क्रिमिनल फोर्स क्या है, फोर्स हम पढ़ के आ गए कि फोर्स का होता है बल, यानी अपनी बॉडी की पावर को यूज करना। अब यही बॉडी की पावर आप अगर गलत इंटेंशन के साथ यूज कर रहे हैं, यानी किसी को हर्ट करने के इरादे से आप किसी दूसरे पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखिए एक व्यक्ति खड़ा है और आप लेते हैं एक डंडा और जोर से फेंकते हैं, और फेंकते हैं उसके सर में मारते हैं, इंटेंशन क्या है, उसका सर फोड़ देना। तो आपने क्या यूज किया, फोर्स यूज किया, पर किसके साथ, गलत इंटेंशन के साथ, क्योंकि आपकी इच्छा क्या थी, उसका सर फोड़ देने की। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका एक अपराध बन गया। 128 सिर्फ ये बताता है कि फोर्स क्या है, और 128 ये बताता है कि फोर्स कब अपराध बन जाता है। 128 को पढ़ लेते हैं। हु एवर इंटेंशनली, पहला वर्ड ही जो हमने क्या किया है अभी समझा है, किससे, इंटेंशन से, यानी हम अपना जो फोर्स यूज कर रहे हैं किसके साथ यूज कर रहे हैं, विद इंटेंशन के, कि हम दूसरे को क्या चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं। यूज फोर्स टू एनी पर्सन, यानी इंटेंशन के साथ क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है, सामने वाले व्यक्ति पर, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी उस व्यक्ति की इच्छा के बिना, यानी कोई व्यक्ति थोड़ी ना हमसे कहेगा कि आओ और हमारा सर फोड़ दो, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, उसमें क्या होगा, उसकी कंसेंट तो नहीं होगी। इन ऑर्डर टू कमिट ऑफ एनी ऑफेंस, यानी क्या करने के इरादे से, ऑफेंस को कमिट करने के इरादे से क्या किया जा रहा है, इंटेंशनली फोर्स यूज किया जा रहा है। और इंटेंटिंग बाय यूज सच फोर्स टू कॉज, यानी उस और क्या कॉज करना चाहता है वो, फोर्स, ठीक है। 1 सेकेंड। Intending by use of such force to cause, or knowing to be likely that the use of force will cause injury, यानी उस पे जो वो यूज करता है, क्या यूज करता है, फोर्स यूज करता है, क्या करने के लिए, कॉज करने के, किसके साथ, जानते हुए, कि वो जानते हुए क्या यूज कर रहा है, लाइकली दैट यूज सच फोर्स विल बी कॉज इंजरी, यानी वो उसको क्या कर देना चाहता है, इंजरी देना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स कब क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा, फोर्स क्रिमिनल फोर्स उस सेंस में बदल जाता है जब कोई व्यक्ति विद इंटेंशन, विद नॉलेज, अपने सो किसी दूसरे व्यक्ति पर उसको इंजरी देने के लिए या उसको फियर देने के लिए, अनोयंस करने के लिए, यानी परेशान करने के लिए उस पर क्या करता है, अपना फोर्स यूज करता है, यानी उसकी इंटेंशन है उसका सर फोड़ने की, उसने उठाया पत्थर और दूसरे के सर में फेंक के मारा, उससे क्या हुआ, उसको इंजरी हुई। या वो अपनी तरफ पत्थर आते हुए देखेगा तो क्या करेगा, डर जाएगा, या वो पत्थर से उसकी इरिटेटिंग हट्टू से क्या होगा, अनोयंस हो जाएगा, यानी परेशान हो जाएगा, यानी इंजरी, फियर और अनोयंस के इरादे से क्या यूज करता है, फोर्स यूज करता है, तो वो क्या कहा जाएगा, इज सेड टू बी क्रिमिनल फोर्स। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये क्रिमिनल फोर्स कहलाया जाएगा। यानी आप अगर किसी को इंजरी देने के इरादे से, फियर के, अनोयंस कर इरादे से अपने बॉडी से क्या कर रहे हैं, फोर्स यूज कर रहे हैं विद इंटेंशन और नॉलेज, क्योंकि आपकी इंटेंशन नॉलेज दोनों है, आप
आपका इरादा क्या है, दूसरे को हार्म पहुंचाना यानी नुकसान पहुंचाने, तो फोर्स क्या बदल जाएगा, फोर्स क्रिमिनल फोर्स में बदल जाएगा। यानी अब ये क्या बन जाएगा, अब ये एक अपराध बन जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपराधिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं ताकि आप किसी दूसरे को क्या दे रहे हैं, इंजरी दे रहे हैं। इसका इलिस्ट्रेशन देख लीजिए, इलिस्ट्रेशन इसमें बहुत सारे, हम एक इलिस्ट्रेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी आप अपनी बुक से जरूर रीड कीजिए। इलिस्ट्रेशन से क्या होता है, इलिस्ट्रेशन से अगर हमें कोई चीज समझ भी नहीं आ रही तो भी हमें क्या हो जाती है, आसानी से समझ आती है। जेड इज सिटिंग इन अ मोर बोर्ड ऑन अ रिवर, यानी जेड कहाँ बैठा था, एक रिवर में, जो बोर्ड यानी नदी के किनारे एक क्या बंधी हुई थी, नाव बंधी हुई थी। यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई एक नाव में बैठा था। यानी यह कहाँ बैठा था, नदी के किनारे जो एक नाव बंधी हुई थी और वो जो रस्सी थी उसके आसपास वो बैठा था। A unfastens the mooring and thus intentionally cause the boat to drift down the stream, यानी ये क्या करता है, उस बोट की रस्सी खोल देता है, जिससे क्या होगी, वो बोट क्या होगी, डूब जाएगी। Here A intentionally caused to motion Z, इसमें क्या किया उसने, इंटेंशनली क्या किया, कॉज किया, क्या किया, कॉज मोशन किया, क्योंकि देखिए उसकी इंटेंशन कि अगर उसने वो रस्सी खोल देता है तो इस प्रकार क्या हुआ, वो नाव को क्या करेगा, बहा देगा, यानी नाव क्या करेगी, वो बह जाएगी। तो वो उसने क्या किया, इंटेंशनली कॉज क्या है, मोशन। एंड ही डज दिस बाय डिस्पेयरिंग सब्सटेंस, और उसने डिस्पोजिंग सब्सटेंस यूज किया इन अ सच मैनर दैट द मोशन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी अदर एक्शन एनी पर्सन पार्टी, यानी उसने क्या किया, सब्सटेंस यूज करके क्या किया, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, यानी उसकी ओर से कोई कार्य किए बिना। देखिए अब उसने क्या किया, खाली एक रस्सी खोली, उसने सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी खोली, यानी सब्सटेंस यूज किया। उसने क्या किया, ना को धक्का दिया, बिल्कुल नहीं दिया। क्या किसी व्यक्ति को धक्का दिया, वो भी नहीं किया। तो उसने क्या किया, सिर्फ एक रस्सी खोली, सब्सटेंस यूज किया, पर उसके वो सब्सटेंस यूज करने से क्या होगा, नाव क्या जाएगी, डूब जाएगी। A has therefore intentionally used force, तो A ने क्या किया है, intentionally यूज किया है अपना बल, किसके ऊपर, Z के, क्योंकि Z क्या था, उसमें बैठा था। And if he has done so without Z consent, तो इसमें क्या उसने Z की कंसेंट ली थी कि भाई तू नदी, तू इस नाव में बैठा है, अब मैं रस्सी खोल लूं, यहाँ पे कंसेंट कौन लेगा, कोई भी नहीं। उसने, वो उसकी इंटेंशन थी, क्या इंटेंशन थी, Z को डुबा देने की। इन ऑर्डर टू कमिट एनी ऑफेंस, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, कमिट करना चाहता था, क्या, एनी ऑफेंस, यानी कोई ऑफेंस। किसके साथ, उसने कोई देखे किसी को ना तो टच किया, ना कोई उसको प्रेशर किया, ना जेड को पुश किया, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सब्सटेंस यूज किया। यानी उसने क्या किया, जो रस्सी बंधी हुई थी, यानी जिस नाव में जेड बैठा था, वो रस्सी कहाँ बंधी हुई थी, नदी के किनारे बंधी हुई थी। उसने क्या किया, जाके रस्सी खोल दी। अब वो रस्सी खोल दी तो क्या होगा, नाव तेजी से भागेगी और हो सकता है वो डूब जाए। यानी उसका इरादा क्या है, जेड को नुकसान पहुंचाने का। और किसके साथ, विद इंटेंशन, उसने क्या किया, इंटेंशन के साथ क्या यूज किया, फोर्स यूज किया, कैसे कि रस्सी को खोल दिया। कमिट एनी ऑफेंस, उसने क्या कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया है। और इंटेंडिंग टू नोइंग लाइकली दैट यूज ऑफ फोर्स विल कॉज इंजरी, क्योंकि उसने जो फोर्स यूज किया है उससे क्या कॉज होगी, इंजरी कॉज होगी, फियर होगा, अनोयंस होगा। यानी या तो वो डर जाएगा, या उसको इंजरी होगी, या वो परेशान हो जाएगा। कौन, Z। तो ए हैज यूज क्रिमिनल फोर्स, तो ए ने यहाँ पे क्या यूज किया है, क्रिमिनल फोर्स किया है। अब ये क्रिमिनल फोर्स क्यों हुआ, अभी हम ऊपर समझ गए हैं क्रिमिनल फोर्स। देखिए एक व्यक्ति है, वो नाव में बैठा है, और नाव क्या है, वो नदी के किनारे बंधी हुई है। अब जो Z है वो बैठा है नाव में, ए आता है और आके क्या करता है, वो रस्सी खोल देता है। अब उसने जेड को तो पुश नहीं किया ना कि जेड को धक्का दिया और वो नाव में गिरा और डूब जाए, उसने ऐसा नहीं किया। उसने यूज क्या किया, सब्सटेंस, यानी उसने क्या किया, रस्सी को खोल दी। रस्सी को खोलने का उसका मकसद क्या था, उसका मकसद था कि इन नाव बहेगी और नाव के साथ क्या होगा, जो जेड उस नाव में बैठा है वो व्यक्ति भी डूब जाएगा। डूबने से या तो उसको देख के इंजरी होगी, या वो डर के मारे परेशान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ ऑफेंस कमिट करने विद इंटेंशन, क्योंकि वो जानता था, उसने इंटेंशन के
के साथ ही यहाँ क्या किया है, इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड, यानी उसने इंटेंशन के साथ इस जेड पे क्या किया है, यूज किया है। क्या यूज किया? फोर्स। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहता था, कमिट एन ऑफेंस, वो कमिट करना चाहता है ऑफेंस, चाहे वो किसी भी वजह से जेड को मारना चाहता था, डराना चाहता था, इंजरी कर देना चाहता था। तो उसने ये जो फोर्स यूज किया किसके साथ किया है, क्रिमिनल इंटेंशन के। तो ये जो फोर्स बन गया, अब क्या बन गया, क्रिमिनल फोर्स, यानी उसने क्या यूज किया है, क्रिमिनल फोर्स, जो क्या है, अपराध है। किसके अंदर? 129 बीएनएस के अंदर और 1350 आईपीसी के अंदर। हम दोनों ही सब्जेक्ट को साथ साथ डील करते हैं, ताकि हमारे दोनों ही सब्जेक्ट के सेक्शन हमें लर्न रहे, यानी हमें आईपीसी भी पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है, हमें बीएनएस भी पढ़ना है। जो चेंज हमारे बीएनएस में होते हैं, यानी आईपीसी में नहीं थे और बीएनएस में होते, वो मैं आपको हाथ के हाथ बता देती हूँ, यानी हैंड यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि ये चेंज हुआ है, आप उसको राइट डाउन कीजिए। उससे क्या होगा, देखिए हमें दोनों में फर्क भी पता होगा कि कौन सी पनिशमेंट वहाँ थी, कौन सी यहाँ नहीं है, कौन सी पनिशमेंट बढ़ गई, कौन सी कम तो खैर कुछ नहीं हुआ, बढ़ी है। तो इसलिए हमें क्या है, हमें दोनों सब्जेक्ट की तैयारी होती रहे। तो ये यहाँ पे हमारा क्रिमिनल फोर्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। इसमें इतने सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, टाइम निकाल के आप जरूर पढ़ें, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स होता क्या है। नेक्स्ट आ जाता है 130 हमसे क्या कहता है, असोल्ट। अब ये असोल्ट क्या होता है, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना। कोई जेस्चर दिखाकर, जेस्चर मतलब कि आप अपनी बॉडी से अगर आप किसी को मारने के लिए ऐसे हवा में ये मुक्का भी दिखा रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो जेस्चर होगा। यानी अगर आपने कोई जेस्चर भी क्रिएट किया तो दूसरे वाले को क्या लगेगा, सामने वाले व्यक्ति को, कि आप उसे मारना चाहते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमले में ही काउंट होगा। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हु एवर मेक एनी जेस्चर, यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, मेक एनी जेस्चर, कोई मेक करता है, एनी प्रिपरेशन, या कोई क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, किस चीज की, एनी प्रिपरेशन, इंटेंडिंग और नोइंग, यानी इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ, जानते हुए, टू बी लाइकली सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट और अपियर दैट ही who make that gesture or preparation is about use criminal force to that person, यानी वो उस पर क्या कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए इसमें क्या कहता है, कोई व्यक्ति कोई अंगक्षेप के, यानी कोई भी जेस्चर यूज कर रहा है, क्या यह जानते हुए कि ऐसा जेस्चर किसी से व्यक्ति को क्या कर सकता है, कि सामने वाले व्यक्ति को ये आशंका हो जाए, यानी उसके दिमाग में ये चीज आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझ पर क्या करना चाहता है, हमला करना चाहता है। कैसे, क्रिमिनल फोर्स यूज कर। अब जेस्चर में क्या होता है, आपने या तो शो किया या बॉडी से उसको किया, यानी आप बॉडी के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स हो जाएगी। दैट पर्सन इज सेड टू कमिट असोल्ट, तो ये क्या कहला जाएगा, ये हमला कहला जाएगा। आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यानी या तो देखिए उसको मारा जा रहा है, यानी या तो तैयारी की जा रही है, या उसको क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है, यानी या तो प्रिपरेशन की जा रही है या उसको जेस्चर देकर क्या जा रहा है, डराया जा रहा है। क्यों, ताकि वो किस तरीके से, क्रिमिनल फोर्स यूज करके। अब आप इसको सुनिए, शायद आपको ये चीज समझ नहीं आए, आप सुनिए। एक व्यक्ति है, सामने खड़ा है, अपना कोई काम कर रहा है, यानी ए जो है वो सामने बैठा है, अपना वर्क कर रहा है, वर्क में बिजी है। बी आता है, उसे दूर से अपना हाथ हिला के दिखाता है हवा में, या उसके हाथ में कोई चीज है, यानी कोई सब्सटेंस, कोई पत्थर है, वो पत्थर को उसको दिखा रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये जो बी है मुझ पे क्या कर रहा है, पत्थर फेंकने वाला है, यानी मुझ पे हमला करने वाला है। और हमला कैसे होगा, जब वो क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, यानी आपराधिक बल के द्वारा, आप अपनी बॉडी से बल यूज करेंगे, किस तरह का, उस पर असोल्ट करने का, यानी उस पर हमला करने का। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये आपका हमला कहलाया जाएगा। यानी अगर आप किसी को जेस्चर भी देते हैं प्रिपरेशन के, नॉन जानते हुए कि इस जेस्चर से क्या सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा आप क्या करना चाह रहे हैं, उस पर क्रिमिनल फोर्स करके यूज करना चाह रहे हैं, क्या असोल्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये असोल्ट कहलाया जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मेयर वर्ड इज नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट, यानी जो मेयर वर्ड है ये किस में काउंट नहीं होगा, ये असोल्ट में काउंट नहीं होगा। यानी केवल शब्द, वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असोल्ट। आप
ये देखिए दो व्यक्ति बैठे, ये ए है ये बी है, ये इससे कहता है, सिर्फ वर्ड यूज कर रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, तो क्या ये असोल्ट हुआ? नहीं। जब तक ये अपनी बॉडी से कोई गतिविधि नहीं करता, यानी कोई मोशन नहीं दिखाता, तब तक क्या होगा? ये असोल्ट नहीं होगा। ओनली वर्ड्स नॉट अमाउंट टू असोल्ट, यानी वर्ड को असोल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा जब तक उसमें क्या हो? कोई जेस्चर ना हो। यानी जब तक कोई जेस्चर यूज ना हो, प्रिपरेशन ना हो, सच मीनिंग मेक दोज जेस्चर प्रिपरेशन अमाउंट ऑफ असोल्ट, यानी जब तक कोई जेस्चर और प्रिपरेशन के साथ उस पर क्या नहीं किया जाता? हमला नहीं किया जाता, ओनली वर्ड क्या नहीं कहलाएंगे? ओनली वर्ड असोल्ट नहीं कहलाएंगे। मतलब अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और एक दूसरे को सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं तेरा सर फोड़ दूं, मैं तेरा हाथ तोड़ दूं, मैं तुझे मार दूं, ये असोल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ वर्ड का यूज किया जाए। बट अगर उनमें से कोई एक भी मुक्का हिला के दिखा देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, या प्रिपरेशन के साथ उसको क्या कर रहा है? उसको हर्ट दे देता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो असोल्ट कहला जाएगा। यानी वो तैयारी के साथ उसकी क्या करेगा? उसको अगर वो पूरी प्रिपरेशन के साथ उसको क्या कर रहा है? कोई जेस्चर दे रहा है या उसको डरा रहा है कि अब तो मैं तेरा सच में सर फोड़ दूंगा, मेरे पास तो पत्थर है, मैं फोड़ूंगा तेरा सर, तो ये क्या कहलाएगा? ये असोल्ट कहलाएगा। यानी ये सामने वाला व्यक्ति उस पर हमला करना चाहता है। इसका इलस्ट्रेशन देखिए जी। A shakes his fists at Z, intending to knowing it too likely that may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault. यानी ये पर अपना मुक्का इस आशय, इस संभाव्य को जानते हुए कि वो क्या दिखा रहा है? अपने फिस्ट दिखा रहा, मुक्का दिखा रहा है, ये जानते हुए कि क्या कि उसके द्वारा यह विश्वास हो जाए कि सामने वाला, यानी वो क्या चाहता है? उसको मारना चाहता है। यानी ए शेक्स हिज फिस्ट, यानी ए अपना मुक्का दिखाता है, किसको जाता है? दिखा जेड को, इंटेंडिंग टू नोइंग टू लाइकली दैट मे देयर बाय कास्ट टू बिलीव जेड, यानी वो जेड को विश्वास दिलाना चाहता है कि ए इज अबाउट टू स्ट्राइक, यानी वो क्या करेगा? उसको मार देगा। किसको? जेड को। ए हैज कमिट असोल्ट, यानी ए ने क्या किया है? असोल्ट कमिट किया है। क्यों कमिट किया है? क्योंकि उसने क्या किया है? उसको मुक्का दिखा है, यानी वो उसको ये दिखा रहा है कि अपना हाथ मुक्का दिखा रहा है, ये जानते हुए कि उसका द्वारा ये कि उसे सामने जेड को ये विश्वास हो जाए कि ए क्या करना चाह रहा है? उसको मारना चाह रहा है, यानी कॉज करना चाह रहा है। क्या कॉज करना चाह रहा है? हर्ट कॉज करेगा। तो ए क्या कर रहा है? कमिट कर रहा है किस चीज को? असोल्ट को। ठीक है, इसकी जो इलिस्ट्रेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, इलिस्ट्रेशन आपके यूज आएंगे। यानी हमने अभी तक असोल्ट में क्या पढ़ा? असोल्ट का होता है हमला करना। हमला कैसा करना है? कि हमला यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति इस ऐसी तैयारी से कि किसी उपस्थिति में कि सामने वाले व्यक्ति को यह आशंका हो जाए, यानी वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये जो मुझे जेस्चर कर रहा है, ये सिर्फ मुझे जेस्चर नहीं कर रहा, बल्कि मुझ पे क्या करना चाहता है? असोल्ट करना चाहता है, हमला करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? अपनी क्रिमिनल फोर्स करके उसको हम इंजरी पहुंचाने का। यानी सामने वाले व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि ये इस जेस्चर को सिर्फ ऐसे नहीं दिखा रहा कि वो सिर्फ उसे दिखा रहा है, उसका इरादा क्या है? मुझे चोट पहुंचाने का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 131। अब 131 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स, यानी 131 में क्या बताई गई है? पनिशमेंट बताई गई है। अभी तक हमने सेक्शन 129 पढ़ा, 130 पढ़ा, दोनों में सिर्फ ये बताया गया था कि असोल्ट क्या है और क्रिमिनल फोर्स क्या है। अब अगर कोई व्यक्ति ये अपराध कमिट कर देता है, यानी इन अपराधों को कर देता है, तो वो असोल्ट का अपराध कर रहा या क्रिमिनल फोर्स का, तो उसको सजा कितनी मिलेगी? ये बताता है हमारा 131। 131 अगर हम आईपीसी से डील करें तो आईपीसी में कहाँ था? 352 में हुआ करता था। अब कहाँ गया? ये 131 बीएनएस में आ गया, जिसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें क्या कहता है? whoever assault or use criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, यानी अगर कोई व्यक्ति असोल्ट करता है या यूज करता है, क्या यूज कर रहा है? वो क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति पर, अदरवाइज सिर्फ इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी अगर ग्रेव एंड सडन
प्रोवोकेशन को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर क्या यूज करता है, असोल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का क्या होता है, हमने अभी सेक्शन पढ़ा था जिसमें क्या है कि अगर आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पर कोई हमला कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा उसने क्या किया, आपको उकसा दिया, तब आपने क्या किया, हमला किया, तो वहां पे क्या है, आपको सजा कम मिलती है। ठीक है, तो इसको छोड़कर अगर आपने क्या किया, क्रिमिनल फोर्स यूज किया या असोल्ट यूज किया, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच टर्म मे नॉट बी एक्सटेंड टू 3 मंथ, यानी उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको कम से कम 3 महीने की सजा मिलेगी, और विद फाइन, और उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। फाइन कितना होगा, 1000 का, या उसको दोनों। यानी कोई व्यक्ति ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अलावा अगर किसी व्यक्ति को असोल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है तो उसको सजा कितनी होगी, उसको सजा 3 महीने की होगी, और उसके साथ फाइन, या सजा और फाइन दोनों, फाइन कितना होगा, 1000 रुपए का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली ये वो सेक्शन है जिसमें इंटरव्यू से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को कब हमला नहीं माना जाए, यानी इस सेक्शन के अंदर काउंट कब नहीं किया जाएगा, आपको उसका बेनिफिट कब नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का कब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कब, ये यानी ये जो 3 पॉइंट बताएंगे, अगर आप इनमें से कोई एक भी पूरा हो रहा है तो आपको क्या नहीं मिलेगा, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी इनको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं कहा जाएगा। अब वो 3 पॉइंट कौन से हैं, क्लॉज ए क्या कहता है, इफ the provocation is sought or voluntary provoked by an offender as an excuse for the offense, यानी इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज कही है, यानी यदि प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु रूप में अपराधी द्वारा वांछित या स्वेच्छा प्रकोपित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा अगर अपना खुद झगड़ा शुरू किया, यानी देखिए अगर आपने खुद झगड़ा शुरू किया, आप चाहते हैं कि बी से क्या करें, झगड़ा करें, और बी उसमें क्या करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा और आप क्या कर देंगे, उसका सर फोड़ देंगे, तो क्या आपको ऐसी जगह क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है नहीं, क्यों, क्योंकि झगड़ा तो आपने खुद शुरू किया है। यानी ये आपको क्लॉज ए कहता है कि अगर आप जानते बूझते हुए खुद किसी से झगड़ा करते हैं या खुद किसी को प्रोवोक करते हैं, और प्रोवोक के बाद आप इस चीज का एक्सक्यूज मांगते हैं, जी मैंने तो जो ऑफेंस किया कि मैंने इसका सर फोड़ा, इसने मुझे उकसाया, नहीं, आपने झगड़ा तो खुद शुरू किया था। यानी प्रोवोकेशन इज बाय शॉर्ट, यानी अगर आप किसी को क्या कर रहे हैं, किसी से खुद अपनी इच्छा से झगड़ा कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, आपको प्रोवोक्ड दिया, तो ऐसी स्थिति में एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, किसका, कि आपने ऑफेंस किस में किया है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया, क्योंकि आपने उसने कोई आपको प्रोवोक नहीं किया था, आपने पहले क्या किया, झगड़ा खुद शुरू किया। क्लॉज बी क्या कहता है, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडेंस टू लॉ, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, लॉ के अंडर रहते हुए अपना कोई कार्य कर रहा है, और बाय द पब्लिक सर्वेंट, या कोई पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज द पावर ऑफ सच पुलिस और पुलिस सर्वेंट, यानी कोई लॉफुल व्यक्ति है या फिर कोई क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर कोई पुलिस आपको क्या कर रहा है, अरेस्ट करने आती है, यानी एक पुलिस ऑफिसर आया, वो आपको क्या करना है, अरेस्ट करना है, यानी पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, किस में रहकर कर रहा है, लॉ में रहकर, यानी लॉ से उसे क्या है, परमिशन है कि कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को क्या करने जाता है, अरेस्ट करने जाता है, किसके साथ, पूरी लॉ की पावर के साथ, यानी उसके पास लॉ की पावर है, उसे कानून के द्वारा शक्ति दी गई है कि वो क्रिमिनल है, आप चाहिए उस पर अरेस्ट कीजिए, और आप क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। आप यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि जो पुलिस वाला व्यक्ति है, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और आपने क्या किया, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मुझे अरेस्ट करने आया था, मैंने खुद को बचाने के लिए क्या किया, इस पे हमला कर दिया।
तो ऐसी कंडीशन में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सी क्या कहता है, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी अगर कोई लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां भी आपको क्या नहीं मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का आपको प्राइवेट डिफेंस का फायदा नहीं मिलेगा। कब, यानी अगर आप किसी को मारने गए और उसने आपको ही क्या करा, यानी आप देख लिए अगर एक व्यक्ति कोई लॉफुली रहकर क्या कर रहा है, किसी को मार रहा है यानी उसको अरेस्ट करना चाह रहा है, उसमें क्या करता है वो अपने आप को बचाने के लिए उसको पुश करे, धक्का दे या उसको हार्म पहुंचाए, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा भाई मैंने तो सेल्फ डिफेंस यूज किया। नहीं, यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य किया जा रहा है वो लॉफुल एक्सरसाइज, यानी उसके पास लॉ से राइट है, उसके पास क्या है, वो जो कार्य कर रहा है वो लॉफुली कर रहा है, तो यहाँ पे उसे जो अधिकार है वो नहीं मतलब कि यहाँ पे भी उसको क्या, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फायदा नहीं मिलेगा कि मैंने जो किया वो अपने प्राइवेट डिफेंस में किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 हमसे क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेदर द प्रोवोकेशन हैज ग्रेव एंड सडन इनफ टू माइग्रेट द ऑफेंस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी इसमें कहता है प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। यानी अगर जब ये केस देखे आपने क्या किया, इन तीनों पर में से कोई भी एक चीज यूज कर, मान लीजिए आपने सी ही यूज किया है, इसमें क्या किया आपने, प्राइवेट डिफेंस को बता दिया कि जो मैंने कार्य किया है प्राइवेट डिफेंस के अंदर किया, यानी मैंने सामने वाले व्यक्ति को, मेरे पास लॉफुली राइट था किस चीज का, प्राइवेट डिफेंस का, तो मैंने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति पर या तो असोल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। अब क्या ये चीज आपने कही और कोर्ट मान लेगा, इन्होंने कहा वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन, यानी वो था या नहीं था, वो ग्रेव और सडन था या नहीं, इनफ टू माइग्रेट द ऑफेंस, यानी उस ऑफेंस को कारित करने के लिए यह क्या है, ये एक तथ्य का प्रश्न है, यानी कोर्ट पहले इस पे सोचेगा, आपके सारे फैक्ट देखेगा, आपके सारे जो अपराध हुआ है उसके सारे पहलू को देखे, ऐसे ही नहीं आप पर भरोसा करके वो आपको क्या करेगा, कोई जजमेंट नहीं देगा, उसके लिए क्या करेगा, वो सारे पहले फैक्ट देखेगा, उसके बाद ये देखे तय करेगा कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है या नहीं है। आई होप अब आपको सेक्शन 131 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या तो इसकी पनिशमेंट है और कब ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी अगर इन 3 कंडीशन में से आप कुछ भी यूज करते हैं तो और केस कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट पहले ये चेक करेगा कि वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था या नहीं था, यानी गुस्सा इतना ज्यादा था, सामने वाले ने आपको इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया था या नहीं कि आपने उस पर हमला किया, या सिर्फ आपने खुद या तो लड़ाई खुद शुरू की कि भाई आप गए आपने लड़ाई शुरू की, आपको गुस्सा आ गया क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे तो सामने वाला भी बोलेगा, और आपने क्या किया उस पर असोल्ट किया, तो वो इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेनेशन 2 यही कहता है कि ये सारे पॉइंट आपके केस में काउंट किए जाएंगे कि रियलिटी में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था कि वो इस चीज को यानी ऑफेंस करने के लिए आपको मजबूर कर दे, अगर नहीं था तो आपका केस दूसरी तरीके से यानी जो पनिशमेंट है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पे हमारा सेक्शन 131 कंप्लीट हो जाता है और हमारी क्लास का ये लास्ट सेक्शन था। कल हम अपना 132 से स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें अपनी MCQ सीरीज भी कंप्लीट करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं आप क्लास लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें इन क्लासों की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।